शांति। आज 13 मई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुनः स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम्हें कभी कोई देहधारी को याद नहीं करना है, यही पुरुषार्थ है। और विदेही बाप को सदा याद रखना है। जितना विदेही बाप के साथ हमारी प्रीत होगी, याद होगी, उतना ही अंग अंग शीतल हो जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चे दैवी कुल की आत्माएं हो। तुम पुनः दैवी कुल में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो पुरुषार्थ कौन सा है? तुम्हारा पुरुषार्थ है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति इस पुरानी दुनिया से स्वतः हो जाती है। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चों की बुद्धि हद से निकल बेहद में चली जाएगी। शिवालय में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थात पूरा पावन फूल बनना है। ऐसी कोई भी आसुरी चलन स्वयं में नहीं होंगी। और उसके लिए बाबा कहे, रोज अपना पोतामेल देखना है कि आज के दिन हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाबा को सच सुनाया, कभी कोई बात छिपाई तो नहीं। वो आत्माएं दैवी कुल में जाने के योग्य है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारा सब अंग शीतल हो जाएगा। आज की मुरली से प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। दूसरा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वो पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरा, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथा, अपना पोतामेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बातें। हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों साथ प्रीत है, विदेही एक ही है, जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, ये सब हुई कलयुगी रस्म रिवाज। ब्राह्मणों को खिलाना, बाबा कहे, ये सब कलयुग की रस्म रिवाज। वहां की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। हमारा पुरुषार्थ ही है एक विदेही बाप को सदा याद रखना, देहधारियों को याद नहीं करना। बाप कहते, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो भी होकर के गए हैं या जो है, उन सबको भूल जाना। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है, सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझे, जिसको कोई भी नहीं जानते। वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई ये दुनिया, कब से शुरू हुई। प्रेजेंट अब क्या है? शुरू हुई है सतयुग से,
तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। एक होते हैं स्क्रिप्ट राइटर, एक होते हैं सारे तैयारी करने वाले। तो बाबा के स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। ये सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारका है, तो उनमें से भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। इनका भी नक्शा तो है ना, और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, कैसे बनानी है बाबा कहे, वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे। उनको समझाकर ऐसे अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता है। देह अभिमान में होंगे तो बाबा कहे उनकी बुद्धि भी कैसी होगी, छीछी कहा जाता है। देही अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैशाली से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। जहां है ही विशालय, तो बाबा कहे विष के आलय से तो सबको नफरत ही है। बाकी शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफिकल्टी होती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं है। जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है। यह आसुरी गुण है। इसीलिए बाबा रोज समझाते हैं। अपना पोता मिल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना। न बताने से फिर नुकसान हो जाए, दोनों तरफ से जाएंगे। बताएंगे तो लज्जा आएंगी, इज्जत जाएगी, और न बताने से और ही नुकसान हो जाए। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं रहमदिल भी हूं, तो कालों का काल भी हूं। मुझे बुलाते ही है
पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरे नाम तो दोनों है ना, रहमदिल भी है तो पतित पावन भी है। तो बाबा कहे मेरे नाम तो दोनों है ना, कैसे रहमदिल हूं, फिर कालों का काल हूं, वह पाठ अभी बजा रहा हूं। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो नहीं होते। यह है भक्ति मार्ग की यात्रा है। बच्चों से ये प्रश्न भी पूछते हैं। कौन सा प्रश्न पूछते दुनिया के लोग? कि खर्चा कैसे चलता है। परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने ये रिस्पॉन्ड दिया। बाबा कहे कोई बच्चों ने ऐसे लिखा नहीं कि उस समय क्या रिस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाएं भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए। राज्य भी हम करेंगे, राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं। हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोतामिल बताना चाहिए। बाबा को आकर पोतामिल बताना चाहिए। उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर है, वह सब प्रजा बनती है। उच्च पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। राजाएं थोड़े होते हैं, शाहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहां भी ऐसे हैं तो दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए, आदि सनातन दैवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर स्थापना करता हूं। तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो। बाबा कहे मुख्य बात तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम खीर खंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। हम बाप ईश्वर आकर हमें पढ़ाते हैं तो बाबा कहे उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। ये नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे। पहले अपनी उन्नति का तो करे। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है। इसलिए रोज अपना पोतामिल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। बाबा कहे पोतामिल में सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोतामिल नहीं निकालते तो सुधारना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं। रोज देखना चाहिए
इसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। पद बहुत ऊंचा है, बाबा कहे कमाई बहुत ऊंची है, नहीं किया तो रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, कर्मेंद्रिय से ये भूल की। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तोबा तोबा, क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। बाबा युक्ति भी बताते हैं कि मान लो कि रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तोबा तोबा यानी क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो, बाबा ये बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूंगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ, सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची, बाबा के ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर थोड़ी है। हाँ, राजाई पद तो है नहीं दूसरे गुरुओं के पास, तो ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर थोड़ी है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाए पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा, बस इतनी बात। ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा, उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं। तो बाप कितनी बातें समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते हैं, कोई तो समझते ही नहीं है। तो रोज पोतामिल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूं कि शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूं। नशा रहता था साकार बाबा को। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है। ये तो बहुत सहज है। दुनिया में जो लैंग्वेजेस सीखते हैं, कोई इंग्लिश सीखते हैं, कोई स्पेनिश सीखते हैं, कोई फ्रेंच सीखते हैं, तो बाबा के कितना माथा मारना पड़ता है उस पढ़ाई में। ये तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। उनके अंग तो शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो,
अब उनका संग कैसे हो, वह तो होता ही है सतयुग में। श्री कृष्ण का संग कैसे हो, वो तो होता ही है सतयुग में। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, यह तुम अभी समझते हो। तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए, लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है, झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ, जो फिर सबके पास जाए, अच्छी चीज देखकर कहेंगे चलकर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती है उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी ऊंच पाएगी, बेबी बुद्धि भी न हो। बाबा के बेबी बुद्धि भी न हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके, इतनी मजबूत हो, पावरफुल हो, जो बाबा कहे पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, खीर खंड होकर रहना है। दूसरा, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। आज का स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां दुख शांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हो। अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। अच्छा, ओम शांति।